सबसे पहले चाइना ने रिजेक्ट कर दिया है लद्दाख को एज अ यूनियन टेरिटरी, या सबकी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है। एंड बीजिंग ट्यूसडे सेड दैट इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड इज अपोज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर देयर। देखिए, थोड़े दिन पहले हमने न्यूज में देखा था 11 सितंबर को एक मीटिंग हुई थी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच में। ये हुई थी जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की मीटिंग चल रही थी रशिया के अंदर, उसके बीच में। और इसी दौरान जो है वो इन दोनों राजनेताओं के बीच में जो है वो मुलाकात हुई थी, और इसको ये माना जा रहा था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग माना गया है, जिसके तहत जो चाइना के साथ में टेरिटोरियल डिस्प्यूट इंडिया का भी चल रहा था और जो एस्केलेशन चल रही थी तिब्बत बॉर्डर पे, उसको लेकर कुछ राहत मिलने की उम्मीद थी। बट उस टाइम भी जब वीडियो हमने किया था तो मैंने आपको बताया था कि मुझे उम्मीद कम है चाइना से, कि चाइना क्योंकि हमारी जो क्लेम्ड एलओसी है उसको नहीं मानता है। अभी चाइना ने यही बात कही है कि इंडिया ने जो यूनियन टेरिटरी को का स्टेटस दिया है लद्दाख को, और जो कंस्ट्रक्शन इंडिया उस तरफ कर रहा है वो चाइनीज टेरिटरी के अंदर कर रहा है। और उस एग्रीमेंट में या उस बैठक में जो चाइना ने कहा है कि जो 11 सितंबर को बैठक हुई थी, उस बैठक में ये बात हुई थी कि दोनों पक्ष अपनी तरफ से किसी भी तरीके से स्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, और इसको इंडिया वायलेट कर रहा है ऐसा चाइना ने बोल दिया। और ये ही मुझे उम्मीद थी, या ये हमें लग रहा था पहले से, कि चाइना जो है वो हमेशा ही ऐसा कुछ करता रहा है। जो भी एग्रीमेंट रहे हैं उनमें चाइना एक नया एंगल लेके आता है, कोई ना कोई ऐसी बात करता है जो कि ऑब्वियसली इंडिया के फेवर में नहीं होती है, इंडिया के अगेंस्ट में होती है। यहां पर इन्होंने पॉइंट रेज किया है कि जो एलओसी लाइन एलएसी लाइन है, सॉरी एलओसी नहीं, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इंडिया जो क्लेम कर रहा है वो नहीं है, और हम उस एलएसी को नहीं मानते। हमारी जो एलएसी लाइन है वो 1959 के अंदर जो एग्रीमेंट था उसके अकॉर्डिंग होगी। तो बीजिंग ने जो है वो सबसे पहले तो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस जो है वो लद्दाख का, उसको मानने से मना कर दिया है। said it does not recognize the union territory of Ladakh and is opposed to the construction of Indian infrastructure there. According to the recent consensus reached between India and China, वो मैं मीटिंग की बात कर रहा हूँ जो अभी बात हुई थी, neither side should take any action in border areas that would complicate the situation so as not to affect the efforts of both sides to ease the situation. यानी कि कोई भी देश, दोनों में से कोई भी पार्टी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी अपनी तरफ से जिससे सिचुएशन जो है वो खराब हो। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन ने ऐसा कहा है। चाइना हैज स्टेटेड दैट इट अबाइड्स बाय द एलएसी एज प्रपोज्ड बाय प्रीमियर जाओ एनलाई टू प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन अ लेटर डेटेड नवंबर 7, 1959। यानी कि मैं इसको थोड़ा सा आपको मैप के बेसिस पे समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ी सी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी भाई यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो लेट्स सी दिस इज मैप, और यहाँ पे हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर जो अभी ये मैप है हमारा, दिस इज द लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी का मैप जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर 1962 वॉर के बाद में चाइना ने ऑलमोस्ट ये पूरा एरिया जो है वो हमारा इधर से कैप्चर किया हुआ है, और दिस एरिया इज नोन एज द अक्साई चीन, और यहाँ पर जो बाउंड्री है इसे हम एलएसी कहते हैं। जबकि चाइना का कहना है कि 1959 के अंदर उन्होंने जो क्लेम किया था, क्लेम लाइन जो है वो उनकी इस वाले रीजन तक आती है, यानी कि काफी आगे तक आती है जितनी इंडिया के हिसाब से होनी चाहिए। और इसी को लेकर उन्होंने क्लेम किया है कि 1959 में उनके जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, है ना, यहाँ पे नाम दिया हुआ है जाओ एनलाई, इन्होंने जो है वो 1959 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर लिखा था। 1959 देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि ये चाइना और इंडिया वॉर से पहले की डेट है, और तब उन्होंने क्लेम किया था कि जो इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्री है वो ये होनी चाहिए। हालांकि ये इन्होंने अपनी मर्जी से कर दिया, ना इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया है, ना ही कोई ट्रीटी है, ना कोई एग्रीमेंट है। इनका कहना है कि ये लाइन जो है वो एलएसी होनी चाहिए। इंडिया नेवर एक्सेप्टेड द सो कॉल्ड यूनिलेटरल, यानी कि अपनी तरफ से सिंगल हैंडेडली डिसाइड की गई जो डिफाइंड लाइन है इनकी, उनको इंडिया नहीं मानता है। तो यही जो है वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के बीच में, और चाइना जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको नहीं मानता है, और वो क्लेम करता है कि आगे तक की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो हमारा एरिया है, और इसीलिए वो इंडिया के एरिया में जो है वो अक्सर घुसपैठ करता है। और
ये क्लेम करता है कि हम जो है वो अपने एरिया में, इंडिया हमारे एरिया में घुसा हुआ है। दैट इज द प्रॉब्लम विद चाइना। और चाइना के साथ हमेशा यही प्रॉब्लम रही है कि वो हमारी एलएसी को मानने को तैयार ही नहीं है। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होती है तब तक ये चाइना के साथ जो इशू है वो कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ हम चाइना की अननेसेसरी इस बात को नहीं मान सकते कि वो जो है वो अपनी मनमर्जी से कह देगा कि पॉइंट ए तक या पॉइंट XYZ तक जो है वो हमारी टेरिटरी है तो हम उसको मान लें। कल को वो कहने लगेगा कि पूरा जम्मू कश्मीर ही हमारा है, तो हम ऐसा नहीं मान सकते। उसी तरीके से चाइना के कुछ भी कह देने से ये चीज जो है वो किसी भी तरीके से क्लेम नहीं हो सकती। जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो कि 1962 वॉर के बाद में डिटरमाइन हुई थी, उसके बेसिस पर इसको मानना चाहिए, जो कि चाइना नहीं कर रहा है। इंडिया एंड चाइना एग्रीड ऑन 5 पॉइंट प्लान। जो 5 पॉइंट प्लान 11 सितंबर को एग्री हुआ था, उसमें एस जयशंकर और चीनी फॉरेन मिनिस्टर जो है वांग यी जो है वो मिले थे। और यहाँ पे दो लीडर्स के बीच में शंघाई कॉरपोरेशन के दौरान मीटिंग हुई थी, जो कि मॉस्को में हुई थी। और यहाँ पे 5 पॉइंट्स जो यहाँ पे दिए हुए, इन 5 पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हुआ था। हालांकि हमें 5 पॉइंट्स याद नहीं होने चाहिए, बट स्टिल आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से जो है वो आपको इसका PDF मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड दिस PDF फाइल फ्रॉम डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल अंडर द क्लास ऑफ डेली क्लास करंट अफेयर्स 30 सितंबर। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये पॉइंट जो है इन पर एग्री किया था। और तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, बोथ साइड शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम कंसेंसस, यानी कि पहले जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उनके बेसिस पे, और लीडर्स के बीच में जो बात हुई है इंडिया चाइना के रिलेशंस को लेकर, उसको लेकर डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स को दूर करने की बात करेंगे। करंट सिचुएशन इन द बॉर्डर एरिया इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ ईदर साइड, दोनों के पक्ष में नहीं है, तो दोनों जो है वो डायलॉग को ओपन रखेंगे। शुड कंटिन्यू द डायलॉग एंड क्विकली डिसएंगेज, मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस एंड ईज टेंशन। The two sides shall abide by all existing agreements, सभी वर्तमान मामलों को मानेंगे, एग्रीमेंट्स को मानेंगे। यही मेन पॉइंट था जो मैंने कहा था कि चाइना जो है वो एग्री नहीं करता कि हमारी LAC लाइन जो है वो वही है जो इंडिया क्लेम करता है, और इस पॉइंट को लेकर चाइना डेफिनेटली किसी भी तरीके से मानेगा नहीं। और यही पॉइंट था जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी मेरे हिसाब से रहेगी हमेशा, क्योंकि एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स तो ठीक है, बट चाइना कभी भी किसी एग्रीमेंट को नहीं मानता है, वो अपनी मनमर्जी ही करता है। ऐसा अक्सर देखा गया है। चाइना ने जो है वो LAC लाइन एग्रीमेंट को मानने से मना किया हुआ है। चाइना ने इंडिया तिब्बत बॉर्डर को मानने से मना किया हुआ है। आज की तारीख में जब तिब्बत चाइना का पार्ट बन चुका है या उनने उसको हड़प लिया है, एनेक्स कर लिया है, तो उसके करने के बाद भी ये रीजन पूरा जो है वो इंडिया के साथ जो बाउंड्री लगती है उसको चाइना नहीं मानता है। तो इन दोनों के बीच में जब एग्रीमेंट में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो ये इशू इतनी आसानी से रिजॉल्व हो नहीं सकता। एंड प्रोटोकॉल ऑन चाइना इंडिया बॉर्डर अफेयर्स मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन बॉर्डर एरियाज एंड अवॉइड एनी एक्शन दैट कुड एस्केलेट मैटर्स, यानी कि एस्केलेट करने का कोई मैटर होगा तो ऐसा अवॉइड करेंगे। हालांकि चाइना खुद आगे से एस्केलेट कर रहा है। एस्केलेट मतलब उस मामले को बढ़ा रहा है। The two sides will continue communications through special representative mechanism, जो अभी तक चलता आ रहा है, जैसे मेजर जनरल लेवल टॉक्स हैं, ब्रिगेडियर जनरल लेवल टॉक्स हैं, ये चलती रही हैं। एंड मीटिंग्स ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये चलते रहेंगे। As the situation eases, the two sides should expedite work to conclude new confidence building measures, नए तरीके निकाले जाएंगे जिससे एक दूसरे पे ट्रस्ट बिल्डिंग हो सके। बट चाइना, जैसा मैंने अभी बताया कि वो हमारी लाइन को ही नहीं मानता, तो ये यहाँ पे एग्रीमेंट जो है वो हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इंडो चाइना रिलेशंस, SSB जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए अपकमिंग एग्जाम के हिसाब से हर एक चीज से इंपॉर्टेंट है। दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ डेली लाइव करंट अफेयर सीरीज। यू कैन ज्वाइन मी लाइव every day at 10 PM. Please like, share and subscribe. Thank you.